बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम के 10th लेक्चर में आपको वेलकम कहता हूँ। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के बाद जो हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन की दूसरी टाइप है डिराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, इसको डिटेल से देखेंगे। इससे पहले हमने ये देखा कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, रिलेशन को पीसेस में कन्वर्ट करना अकॉर्डिंग टू सम प्रेडिकेट, क्यों ज़रूरत पड़ती है और किस फ्रेगमेंट को कहाँ एलोकेट किया जाना ज़्यादा मुनासिब है, इसको प्रीवियस लेक्चर्स में हम काफ़ी डिटेल से देख चुके हैं। और उसके बाद हमने प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन बल्कि फ्रेगमेंटेशन की टाइप्स देखी। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन और हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन अलोंग रोज अगर आप कट लगाते हैं, यानी सम रोज आप एक फ्रेगमेंट में रख देते हैं, दूसरी रोज जो हैं वो किसी और फ्रेगमेंट में और बकिया रोज किसी और फ्रेगमेंट में, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस फ्रेगमेंटेशन 2, 3, 4 जितने भी बनाए, ऑल फ्रेगमेंट्स जिनके अंदर आपने रोज की बुनियाद पे सेपरेटिंग की है, दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। और अगर कॉलम्स की बुनियाद पे फ्रेगमेंट बनाते हैं, कुछ कॉलम्स एक फ्रेगमेंट में, कुछ कॉलम्स दूसरे कॉलम फ्रेगमेंट में, यकीनन हम पढ़ चुके हैं कि ये जो कॉलम्स की सेपरेटिंग होगी अकॉर्डिंग टू नीड्स होगी। हो सकता है किसी साइड पे जस्ट आईडी नेम फोन नंबर की ज़रूरत हो, दूसरी साइड पे आईडी नेम ब्लड ग्रुप की ज़रूरत हो, फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, या आईडी नेम फ़ोन ब्लड ग्रुप के साथ किसी और की ज़रूरत ना हो, एड्रेस की ज़रूरत ना हो, उसकी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत ना हो, वो जॉब क्या करता है इसकी ज़रूरत ना हो, उसकी सैलरी क्या इसकी भी ज़रूरत ना हो। तो अकॉर्डिंग टू नीड्स सॉरी, जब आप कॉलम्स की बुनियाद पे फ्रेगमेंट बनाएंगे, देन दोज फ्रेगमेंट्स विल बी कॉल्ड वर्टिकल फ्रेगमेंट, और इस प्रोसेस को कहेंगे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन। हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन क्या होती है कि जब एक ही जगह आप एक ही फ्रेगमेंट के अंदर दोनों टाइप्स की फ्रेगमेंटेशन इन्वॉल्व हो जाएं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, मींस के पहले आपने कट लगाया अलोंग रोज, फिर उन रोज के सभी कॉलम्स नहीं चाहिए किसी साइड पे, उसके जस्ट चंद कॉलम्स चाहिए, तो फिर आप उसके वर्टिकल फ्रेगमेंट बना देते हैं। इसको एग्जांपल से मैं यूं समझा सकता हूं। सपोज जो हमने प्रीवियस एग्जांपल ली, इससे कबल हमने ये कहा कि 500 रिकॉर्ड्स जो हैं वो सपोज साहिवाल की साइट पे रखे जाने हैं। जब रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली सारे के सारे कॉलम्स इसमें मुराद हैं। अब हो सकता है कि साथ किसी नियर बाई लोकेशन पे, फैसलाबाद पे, वो सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, बल्कि उसके सिर्फ 3 कॉलम्स चाहिए, आईडी नेम और फ़ोन, और सिर्फ साहिवाल के चाहिए। ये भी है कि पूरे पाकिस्तान का डेटा नहीं चाहिए, ओनली साहिवाल से रेलेवेंट आईडी नेम और फ़ोन चाहिए। तो अब पहला काम ये होगा कि हम साहिवाल के रिकॉर्ड अलग करें कि वेयर सिटी इज इक्वल टू साहिवाल। तो अब उसकी बुनियाद पे जो रिकॉर्ड्स अलग होंगे वो यकीनन साहिवाल के होंगे, 5 होंगे। ओके, उसके बाद अब सारे कॉलम्स हम वहाँ नहीं रखना चाह रहे, बिकॉज दूसरों की ज़रूरत ही नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ आईडी नेम और फ़ोन। तो अब दूसरा जो उसके ऊपर कट लगेगा वो वर्टिकली होगा, लॉन्ग कॉलम 3 कॉलम लिए जाएंगे, आईडी कॉलम, आईडी नेम और फ़ोन। सो इस तरह से उसे एक फ्रेगमेंट में दोनों जो फ्रेगमेंटेशन की टाइप्स हैं वो इन्वॉल्व हो गई, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। चूंकि दोनों मिक्स हो गई हैं, सो दिस टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन इज कॉल्ड हाइब्रिड फ्रेगमेंटेशन। तो अकॉर्डिंग टू नीड्स हमने ये जाना कि डिज़ाइनर की मर्जी है, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी ये फैसला करे कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या हाइब्रिड में से जो मर्जी चुने। फिर उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को डिटेल से देखा, उसमें फर्दर 2 टाइप्स हमने डिस्कस की। एक प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है जो सिर्फ ओनर रिलेशन पे हो, यानी एक ही रिलेशन उसमें इन्वॉल्व होता है और प्रेडिकेट की बुनियाद पे हम उसकी कुछ रोज जो हैं वो एक फ्रेगमेंट में और कुछ रोज दूसरे फ्रेगमेंट में चली जाती हैं। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ देखा कि अगर तो
बजट है लेस आर इक्वल टू 2 लाख, तो फिर ये दो रोज इस फ्रेगमेंट में जाएंगी और ग्रेटर आर इक्वल टू 2 लाख वाली जो प्रेडिकेट है उसकी बुनियाद पे बकिया रोज दूसरे फ्रेगमेंट में जाएंगी। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन भी है और प्राइमरी भी है। प्राइमरी इस बुनियाद पे कह रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ एक रिलेशन से डेटा आ रहा है, उसमें कोई दूसरा रिलेशन इन्वॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन अगर दूसरा रिलेशन भी इन्वॉल्व हो जाए तो फिर हम उस हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को कहेंगे डिराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। इसको पढ़ेंगे यूं, a derived horizontal fragmentation is defined on a member relation of a link on a of a link। ये बात अहम है जो लिंक वाली है कि लिंक जो है इसमें इन्वॉल्व होगा। लिंक क्या होता है? ताल्लुक, जिसको हम अपनी डेटाबेस की लैंग्वेज में रिलेशनशिप भी कहते हैं। जॉइन, जब दो टेबल्स जॉइन होते हैं देन दे आर कॉल्ड लिंक्ड विद ईच अदर। जब भी लिंक होगा जाहिर है उसकी अंदर दो एंटिटीज या दो रिलेशंस एटलीस्ट इन्वॉल्व होंगे, एक लेफ्ट साइड पे होगा एक राइट साइड पे होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स हैं एम्प्लॉयज और पे। इसमें आप देखें कि एम्प्लॉयज के तीन फील्ड हैं, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और टाइटल, और पे के अंदर किस टाइटल की सैलरी कितनी है ये मेंशन है। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ प्राइमरी की एंड फॉरेन की रिलेशनशिप। इस पे के अंदर टाइटल जो है एज अ प्राइमरी की यूज हो रहा है, जिसमें यूनिक हमारे पास जो पे टाइटल्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है 40,000 सैलरी होगी, सिस्टम एनालिस्ट की 34,000, मैकेनिकल इंजीनियर की 27,000 और प्रोग्रामर की 24,000। अनलकीली यहाँ पे प्रोग्रामर की सबसे कम है, तो इस पे आप खौफजदा ना होइएगा। ओके, प्रोग्रामर की जो है 24,000 है, मीन्स कि 4 हमारे पास यूनिक पे टाइटल्स हैं। अब ये पे टाइटल्स जो हैं बतौर फॉरेन की यहाँ एम्प्लॉय के टेबल में यूज हो रहे हैं। इट मीन्स कि ये टाइटल जो है, ये टाइटल फील्ड इनको लिंक कर रहा है, और जब लिंक होंगी तो डेफिनेटली एक लेफ्ट साइड पे एम्प्लॉय और दूसरी साइड पे होगा। अब इसको हम डेटाबेस में ज्वाइन भी कहते हैं। तो जब ज्वाइन करके आप रिकॉर्ड सिलेक्ट करते हैं तो आपको याद होगा पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, मीन उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से जनरेट होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉय, चलें इस डिटेल में हम नहीं जाते, आप इसको अगर अलग से पढ़ना चाहें आप खुद से पढ़ लें। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? एक टेबल की कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है दूसरे टेबल के साथ, यानी एक के रिकॉर्ड्स जो हैं वो दूसरे के साथ जो है वो मल्टीप्लाई एक तरह से होते हैं। यानी चले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अगर आप इन दो टेबल्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट लें तो सबसे पहले ये होगा कि E1 के साथ ये चारों रिकॉर्ड लिंक होंगे, फिर E2 के साथ चारों लिंक होंगे, फिर E3 के साथ चारों लिंक होंगे, E4 के साथ चारों लिंक होंगे। अच्छा, उसके बाद फिर E4 के साथ ये चारों अपीयर होंगे, E5 के साथ जितने भी रिकॉर्ड्स इस फर्स्ट रिलेशन में हमारे पास हैं सब के साथ सेकंड रिलेशन के एक पेयर बनाएंगे, उनके साथ अपीयर होंगे। फिर उसके बाद जो कंडीशन है, ये जो हम प्राइमरी की फॉरेन की का रिलेशनशिप लगा गए, फाइनली कौन से सिलेक्ट होंगे? जो मैचिंग होंगे। यानी इधर से E1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वैसे तो ये E1 के साथ 4 टाइम्स ये सैलरी अपीयर होगी, लेकिन जब ये लिंक सिलेक्ट करेगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ इससे मैचिंग रिकॉर्ड या 40,000 इसके साथ आएगा। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होने के बाद सिलेक्शन किस तरह से होती है। सिलेक्शन होगी ऑन द क्राइटेरिया ऑफ कॉमन, जो इनके दरमियान की है या एट्रीब्यूट उसकी बुनियाद पर। सो इसको जो मैथमेटिकली
या एक फॉर्मली हम किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए ये सिंबल यूज होगी इक्वल जॉइन की। ये जॉइन की सिंबल है, यानी आर जॉइंस एस आई। एस से मुराद, आर से मुराद है फर्स्ट रिलेशन और एस से मुराद है सेकंड रिलेशन। अब इससे जो इनकी प्रोडक्ट और फिर सिलेक्शन होगी, उसके नतीजे में आर के कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो सिलेक्ट होंगे, आर आई। अब देखिए इसमें एस आई नहीं कहा, आर आई, यानी एस आई आई एस के कुछ रिकॉर्ड जिससे मैचिंग होंगे वो सिलेक्ट इसके साथ कंबाइन होंगे, और फिर कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो रोज जो हैं वो फर्स्ट रिलेशन की सिलेक्ट होंगी। ये जिसके रिकॉर्ड सिलेक्ट हो रहे हैं, इस लिंक में दिस विल बी कॉल्ड ओनर रिलेशन, और दूसरा जो है वो मेंबर रिलेशन कहलाएगा। तो अब जो रिकॉर्ड सिलेक्ट होंगे वो ओनर रिलेशन के होंगे, यानी अब एम एम्प्लॉय जॉइन पे वन। अब पे वन किस तरह के, वो हमने जो इसका फ्रेगमेंट बनाना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जब हम कोई कंडीशन लगाएंगे तो पे वन जो है वो इस पे का कोई फ्रेगमेंट बनेगा। जैसे हम ये कहें कि वो पे जो 27,000 से कम है, डेफिनेटली कौन से रिकॉर्ड आएंगे, वो आएंगे ये 27 से ज्यादा वाला, ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर देन 27,000, वो ये। और जो कम वाले हैं वो रिकॉर्ड्स जो हैं लेस आर इक्वल अगर कहते हैं, देन ये दो रिकॉर्ड आएंगे, ये जो है लेस आर इक्वल टू 27,000, 27K लिख देते। और ये जो दो रिकॉर्ड हैं ये आएंगे 27K से बड़े होंगे। ये दो प्रेडिकेट्स हमारी बनी जो सिलेक्शन परफॉर्म करेंगी 27K। अब जो यहाँ पे प्रेडिकेट यूज हुई है वो लेस आर इक्वल टू 30,000। अब इस हिसाब से देखें कौन कौन से बनेंगे, 30,000 से भी कम यही दो रिकॉर्ड्स हैं। सो आप इसको 30,000 कह सकते हैं, लेस आर इक्वल टू 30,000, और इसको आप ग्रेटर आर इक्वल टू 30,000। थर्टी थाउजेंड से ये ग्रेटर। अब देखें पहले प्रेडिकेट बना है, प्रेडिकेट की बुनियाद पे फ्रेगमेंट हुआ है पे वन, यानी पे के दो रिकॉर्ड्स अलग अलग फ्रेगमेंट हुए। पहला प्रेडिकेट लेस आर इक्वल टू 30,000 की बुनियाद पे ये दो रिकॉर्ड आए। तो अब अगर आप देखें तो पहला जो हमारे पास बनेगा फ्रेगमेंट वो कुछ यूं होगा कि दिस इज पे वन, ये जो है पे वन है, पे वन एंड दिस इज इक्वल टू पे टू। राइटिंग बहुत खूबसूरत हो जाती है अगर इस तरह से लाइव लिखें तो होपफुली यू वोंट माइंड। तो पे वन और पे टू ये दो फ्रेगमेंट्स बन गए। अब इन फ्रेगमेंट्स को आप ज्वाइन करेंगे एम्प्लॉय के साथ, तो उसकी बुनियाद पे जो एक फ्रेगमेंटेशन हो रही है, देखें सबसे पहले
सेकंड जो टेबल है उसके फ्रेगमेंट बने और उन फ्रेगमेंट्स की बुनियाद पे जो मैचिंग रिकॉर्ड थे एम्प्लॉय में वो अलग हुए। फ्रेगमेंटेशन बुनियादी तौर पे इन द एंड अल्टीमेटली एम्प्लॉय टेबल की हो रही है। अब कैसे आप इसको ये समझ सकते हैं कि पे 1 के अंदर कौन कौन से थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे और प्रोग्रामर थे। अब देखें मैकेनिकल इंजीनियर जहां जहां हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर और ये मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोग्रामर और कहीं पे नहीं है। ओके, ये आएंगे हमारे एम्प्लॉय 1 में। ओके, एक और भी है रिकॉर्ड, ये मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये 3 रिकॉर्ड्स जो हैं जो कि पे 1 का ये प्रेडिकेट लेस आर इक्वल टू 30,000, इसकी बुनियाद पे ये 2 रिकॉर्ड आए थे। तो इसमें से 2 टाइटल यहाँ से जब कार्टेशियन प्रोडक्ट होगी फिर सिलेक्शन होगी तो फिर ये 3 रिकॉर्ड्स जो हैं वो मैच करेंगे इसके साथ। बाकी जो 5 रिकॉर्ड्स हैं वो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या सिस्टम एनालिस्ट होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट। सो इस तरह से ये 5 रिकॉर्ड्स जो हैं दूसरे फ्रेगमेंट में जाएंगे। इसकी बुनियाद पे आपने देखा कि एम्प्लॉय का टेबल फ्रेगमेंट हुआ, बट जो प्रेडिकेट जो कंडीशन थी वो खुद एम्प्लॉय के ही अपने किसी कॉलम पे नहीं थी, बल्कि वो सेकंड जो उसके साथ कोई और टेबल ज्वाइन हो रहा था उस टेबल के ऊपर प्रेडिकेट थी, उसकी बुनियाद पे वो टेबल सेपरेट हुआ और डिपेंडेंट जो यहाँ पे हमारे पेरेंट जो फर्स्ट हमारे पास टेबल है, जो फर्स्ट रिलेशन है, वो फ्रेगमेंट हुआ उस बुनियाद पे। तो दिस टाइप ऑफ हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन इज कॉल्ड डिराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन। आई थिंक प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन और डिराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन में आपको जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। तो मेन थीम यही था कि दोनों ही हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन है, बट प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ इकलौते टेबल पे होती है और उसके अपने ही किसी कॉलम की कंडीशन की बुनियाद पे होती है। जैसे बजट, आपने पे के अंदर देखा बजट, लेकिन उसके बाद फर्दर हमने देखा कि डिराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन पहले एक टेबल अपनी किसी कॉलम की बुनियाद पे हॉरिजॉन्टली यानी प्राइमरी तौर पे वो खुद फ्रेगमेंट हुआ। इस वक्त आप देखें जो पे है वो एक्चुअली इस प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से गुजरा है। उसका अपना कॉलम जो है उसकी बुनियाद पे ये फ्रेगमेंटेशन हुई है। सैलरी, पे का अपना कॉलम, ये सैलरी इसकी बुनियाद पे हुई है। यानी ये जो पे वाला टेबल है ये पहले प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस से गुजरा, उसके बाद इस प्राइमरी फ्रेगमेंट की बुनियाद पे नेक्स्ट जो टेबल है उसके फ्रेगमेंट हुए हॉरिजॉन्टली। इसी वजह से इसको डिराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। डिराइव्ड होता ना अखज होना, पहले कोई चीज होना फिर वो किसी और चीज को अखज करे। सो इस तरह से ये डिराइव्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन कहलाएगी। इसको डिफाइन यूं करेंगे हम, a derived horizontal fragmentation is defined on a member relation of a link according to a selection operator specified on its owner। ये जो सिलेक्शन ऑपरेटर है ये आप ओनर पे जो प्राइमरीली हॉरिजॉन्टली फ्रेगमेंट हो रहा है, इस वक्त पे है हमारा ओनर जो फ्रेगमेंटेशन है, और दूसरा जो एम्प्लॉय वो मेंबर रिलेशन कहलाएगा। आई थिंक पहले इन्वर्ट बोल गया था रिवर्स, सो उसको करेक्ट कर लें कि जिस पे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन हो रही है दैट इज ओनर, और उस लिंक के अंदर जो दूसरा रिलेशन है दैट विल बी कॉल्ड मेंबर रिलेशन। तो मेंबर रिलेशन जो फ्रेगमेंट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेडिकेट स्पेसिफाइड ऑन ओनर, दिस विल बी कॉल्ड derived horizontal fragmentation। I hope कि हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप टेक्स्ट बुक को पढ़ें, हॉरिजॉन्टल फ्रेगमेंटेशन को फर्दर डिटेल से पढ़ें, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन को भी पढ़ें, हाइब्रिड को भी पढ़ें और इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।